क्या इसकी एज लिमिट क्या है सीएसएस की? सीएसएस की एज लिमिट है सर मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। और कितने आप ट्राई कर सकते हैं? 3 चांसेस दे सकते हैं और 2 साल उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, जिनकी 2 साल की परमानेंट सर्विस हो और किसी भी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हो, किसी भी रैंक पे हो, तो उनको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो 32 साल की हो जाती है। ये जो एग्ज़ाम है ये देने के बाद इसमें आप कामयाबी के बाद फिर आगे कितने मराहिल आते हैं और क्या जी क्या मैं बताता हूँ आपको। पहला एग्जाम, पहला मरला है जी आपका रिटर्न का एग्जाम। जी उसमें आपके पास 12 पेपर्स होते हैं, 6 कंपल्सरीज है और 6 ऑप्शनल्स हैं। कंपल्सरी में इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश कंपोजिशन है, उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, ठीक है। ये 6 हो गए। ऑप्शनल के लिए हमें रेंज मिलती है, मैथ्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, यू नेम एनी सब्जेक्ट, वो 42 सब्जेक्ट्स की एक रेंज है, ठीक। उसमें से कोई 600 का नंबर रख लीजिए आप। आपने रिटर्न का एग्जाम दिया, आप पास हो गए। पास होने के बाद अब आपका 3 मराहिल और होंगे। आपका मेडिकल होगा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट की टेस्ट होगा और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। 3 मरले और जब ये तीनों कर लेंगे तो आपके इंटरव्यू में नंबर दे देंगे और रिटर्न के नंबर मिला के 1200 में से एक मेरिट बनेगा। मेरिट पे आपको ग्रुप अलॉट हो जाएगा। उस जब ग्रुप अलॉट होगा तो आपको उसके लिए पहले सीटीपी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, जो कि आप करेंगे वहां पर सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर वाल्टन के अंदर। ठीक है। जब वहां पर जाएंगे वो 6 से 7 महीने की, 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप चले जाएंगे एसटीपी पे, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम पे सारे के सारे ग्रुप्स, जो 12 ग्रुप्स हैं, वो इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे होंगे। अब एसटीपी आ जाएगी। एसटीपी जो है उसके अंदर हर ग्रुप अपनी अपनी ट्रेनिंग करेगा। पुलिस वाले इस्लामाबाद चले जाएंगे, ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले जो है ना लाहौर आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले लाहौर होंगे। हर किसी की अपनी अपनी अकेडमी, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है और लाहौर में भी है। उनकी ट्रेनिंग जो है किसी की 4 महीने है, किसी की 1 साल है, तो इस तरह वेरी करती है। उसके बाद ये अपने आ जाएंगे ट्रेनिंग अपने जॉब के ऊपर। लेकिन इसके बाद एक और मरला है जी। वो क्या जी? वो जी फाइनल पासिंग आउट एग्जाम, वो भी एफपीएससी लेगा दोबारा आपकी। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद अब मैंने अब ट्रेनिंग कर ली, फर्ज कीजिए मैंने ऑडिट अकाउंट्स की ट्रेनिंग की, तो अब एफपीएससी मेरा दोबारा एग्जाम लेगा मेरी एसटीपी का दोबारा, और अब उसके भी 4 चांसेस होंगे। अगर मैंने फेल कर दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो वो करने के बाद उसमें भी 4 चांस है। उसके भी 4 चांस, उसमें भी लोग फेल होते होंगे। उस पे एक बहुत रेयर फेल होते हैं, चौथे चांस जो यहाँ तक पहुंच जाता है वो निकल ही जाते हैं, उस पे निकल ही जाते हैं। अच्छा, ये एक आम तासुरा जी, सीएसएस करना है ना, तो बच्चे को भेज दें, अलहदा करते हैं, बिल्कुल उसको ऊपर वाला कमरा दे दें या हॉस्टल में, और बस वो पढ़ता रहे, पास ही वो कोई चीज़ रख ले, केला रख ले, डबल रोटी रख ले, और वहीं पे पानी पिए, वही खाए, और वहीं पे बस अपने कमरे में रह गए। और हमने लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है, जी, वो महीनों यही रियाजत करते हैं। ये तरीका ठीक है? ये तरीका भी ठीक है, ये करना चाहते हैं ये कर ले, ना करे तो भी ठीक है। इसमें डिप्रेशन नहीं हो जाता? हो जाता है एग्जैक्टली। मैं तो इस पे करता ही नहीं हूँ। देखिए मेरा जो गाइड करने का तरीका है वो 180 डिग्री पूरा डिफरेंट है तमाम लोगों से। पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, इंटरेस्टिंग होगा आपकी पर्सनैलिटी की तरह। उनका जो है ना, उनका तरीका का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। उनका तरीके से भी पास होता है, मेरे तरीके से भी पास होता है। लेकिन अगर आप 2-4 मोटी मोटी चीजें बताएं कि यार ये असूल, या एक तो आपने कहा जी मुश्किल मजाज, अखबार पहले ना पढ़ें। ठीक है। पूरा पाकिस्तान कहता है कि अखबार पढ़ें, आपने सुना होगा, आज आप हैरान रह जाएंगे, पूरा पाकिस्तान हैरान रह जाएगा। मैं कहता हूँ अखबार ना पढ़े पहले, ठीक है। पहले अंग्रेजी ठीक करें, अंग्रेजी ठीक हो जाए, उसके बाद अपने बेसिक्स पढ़ें, इस्लामियात पढ़ें। इस्लामियात कहाँ पढ़ें? मैट्रिक की किताब से पढ़ें। जनरल साइंस कहाँ से पढ़ें? मैट्रिक एफए की किताबों से, एफएससी की किताबों से पढ़ें, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाके पेपर देख लीजिए, उसी लेवल के एग्जाम्स आए हैं, ठीक है जी। अगर आपको सीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपको नहीं आती, मैट्रिक कर लिया आपने, तो वो आपको मैट्रिक की किताब पढ़ी हुई है, मिल जाए, आप पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, किसी हदीस की किताब से पढ़ लीजिए। अब पढ़ाई की कोई डेप्थ की कोई लिमिट है? कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप जहाँ से पढ़ लीजिए, अपने कमरा बंद कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। एक सीक्वेंस बनाइए। देखिए अगर फर्ज कीजिए आपको पता है कि 10 टॉपिक्स हैं, आप यूं ना कीजिए कि कमरा बंद करके बैठ जाएं। आप कीजिए कि मैं डेली एक टॉपिक करूंगा, मैं 2 घंटे में कर लूं, 20 घंटे में करूं। जब वो हो जाएगा उसके बाद मेरा मी टाइम है, मैं जाके अपना आराम करूंगा। आप एक एक टॉपिक करेंगे, 10 दिनों में सब्जेक्ट खत्म हो गया। दूसरा सब्जेक्ट उठाए, उसको खत्म करें। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, अब पढ़ें अखबार। अच्छा, अब पढ़ें अखबार। अब जब खत्म कर लिया, अब कहेंगे अच्छा हो क्या रहा है दुनिया में, मैं कुछ ऐड कर लूं, कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी हुई है उसके अंदर ऐड करूं, चीजें करूं कि मेरी बेसिक्स ठीक हो गई, मैंने कर लिया। तो अभी अखबार पढ़ें। अब अखबार पढ़ने का फायदा होगा, वैसे कोई अखबार पढ़ने का फायदा नहीं है।